बहुत दिन पहले आपसे कह के गए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, आपसे कहा उन्होंने, रवीश कुमार जी ने, लेकिन आप लोग समझे नहीं। समझ से देर में हमारी दिक्कत बड़ी ये है, अगर जल्दी समझ जाएं और उनको अमल में लाने लगे तो निश्चित रूप से हम लड़ाई जीत जाएं, पर देर में समझे। उन्होंने कहा था कि टीवी देखना बंद करो, इस टीवी पे हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं आता, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं आता, और हमारे घरों में नफरत फैलाई जा रही है, हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाया जा रहा, लेकिन आप समझे नहीं। तो इस टीवी चैनल को चाहे कोई भी हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, ये लड़ाई है और लड़ाई में मजाक नहीं है, लड़ाई में तरीके से हमला करना होता है। और पहला हमला ये करो कि आज ही जाके अपने टीवी में ताला लगाओ, आगे कभी रिचार्ज मत करो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल रिचार्ज नहीं कराना, सही बात, बिल्कुल ताला लगाओ इसमें। इससे दो काम होंगे, जो नफरत फैलाई जा रही है कम से कम हमारे बच्चों के बीच में, हम सबके बीच में, तो वो नफरत कहीं फैलती रहे। उनके जो भक्त हैं उनके दिलों में नफरत भरी है और भर जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम हम अपने आप को तो बचाएं। तो हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर, हमारे परिवार के अंदर ये नफरत नहीं फैलनी चाहिए, इसको रोकना है तो टीवी में लगाओ ताला। नंबर 2, ये जियो का सिम है ना, इसको तो साले को जला दो आज। जिसका एडवर्टाइजमेंट प्रधानमंत्री ने किया, और वो प्रधानमंत्री के कंधे पे यूं हाथ डाल के चलता है। हाथ डाल के चलने वाले की ताकत समझ सकते हो? सीधा सीधा यही कहूं कि उसकी ताकत इतनी है कि प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी रिलायंस वाले की चौखट को चुमता है, इसीलिए उसकी ताकत है इतनी। तो इस जियो को, ये जियो का नंबर जो है, इस जियो के नंबर को निकाल के फेंको। हमें नहीं चाहिए 2 GB 3 GB डाटा, हमें इसी से काम चला लेंगे। अरे चुप नहीं चाहिए कि दूसरे लोग से काम चला लेंगे, लेकिन लड़ाई है हमारी, हमारे बच्चों की, ये लड़ाई हमें जीतनी है। और इस लड़ाई जीतने के लिए हमारा पहला एक काम करने का लड़का, चंडीगढ़ से खात्मा शुरू हो जाएगा जियो का। फेंको इसको निकाल के। इसके जितने भी पेट्रोल पंप है बंद करो पेट्रोल भरवाना, क्योंकि जो व्यक्ति रात दिन हमारे खिलाफ जहर उगलवा रहा है, जिसके चैनल से हमारे खिलाफ सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, जो हमारे पैसे से आगे बढ़ रहा है, हम उसको अपनी जेब का 1 पैसा नहीं देंगे, एक भी। यह है लड़ाई का तरीका। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि से लड़े। और जिस दिन ये गंदगी हमारे घरों में फैलनी बंद हो गई, हमारा पैसा उसके जाने को बंद हो गया, तो बनिया है वो, और बनिए को, व्यापारी को जब उसके व्यापार में नुकसान होता है ना, तो फिर वो चीखता बिलबिलाता है। ये है उसकी। तो जैसे ही उसे नुकसान होगा, उसे पता लग जाएगी, वो भागेगा, और तब इनकी ताकत कमजोर होगी। क्योंकि सारा पैसा, प्रधानमंत्री कहीं भी जाए, विचारों में कोई जाए, वही तो दे रहा है सारा पैसा, सारी चीज वही कर रहा है। तो हमें ये सब चीज बंद करनी है। और एक और है इनका बड़ा हमदर्द है। काला धन विदेशों से लाने के लिए बड़ी हल्ला मचाया उसने 2014 में। सरकार बन के आई, उसके बाद उसका पता नहीं, वैसे पहले बाबा हुआ करता, अब तो लाला बन गया, लाला रामदेव पतंजलि। तो लाला रामदेव के, पतंजलि के जितने उत्पाद हैं, क्योंकि इसका पैसा आरएसएस के लिए काम आता है, आरएसएस के लिए, इसलिए एक भी पैसा पतंजलि को, रिलायंस को हम अपनी जेब का नहीं देंगे। जितने भी इसका उत्पादन है बंद करो। मैं मानता हूं और ये चाहता हूं कि इन दोनों की दुकान पर ताला लग जाना चाहिए, किसी भी हालत। ये आगाज है हमारी तरफ से, लड़ाई का आगाज। और मुझे इस बात की परवाह नहीं है। आप में से बहुत लोगों के फोन जाते हैं मेरे पास में, बहुत लोगों के फोन नहीं उठाता, उसका कारण है, बता देता हूं आपको, जरूरत नहीं समझता, फिर भी बता दे रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप ये कहेंगे कि नंबर तो देके चला जाता, उठाता नहीं। इसलिए नहीं उठाता, मैं बीजेपी के नंबर 1 टारगेट पे हूं, हिट लिस्ट पे हूं। मुझे कभी भी मारा जा सकता, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मरना तो है ही। जिस दिन मौत आई है उस दिन कोई बचा नहीं पाएगा, और जब तक नहीं आई है तो कोई मार भी नहीं। इसलिए मेरे सारे फोन
टेप किए जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी हमदर्द का, किसी भी साथी का नंबर उसमें आए और वो नंबर टेप हो, और ताकि कल उनके साथ भी दिक्कत, इसलिए फोन नहीं उठाता। लेकिन इंफॉर्मेशन मेरी आपको सारी पहुंचेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेरे पास है। देश में जगह जगह मैं जा रहा हूं, आप सोच सकते हैं जितने लोग यहां हैं, इससे भी ज्यादा लोग यहां से हजारों किलोमीटर दूर बेगूसराय से भी 22 किलोमीटर दूर जाके मैं मीटिंग करके आया शाम को, रात के समय में। इतने लोग आप सोच नहीं सकते, और इंतजार में मेरे खड़े ऐसी वो चले, और उसमें आधे से ज्यादा महिलाएं। मतलब ये इस देश का इतिहास अब जब लिखा जाएगा, क्योंकि अब ये इतिहास ही रचा जा रहा है।